वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो। आज का अपना टॉपिक डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। ठीक है, ये आर.एल. स्टेमसन ने लिखी गई है। और स्टेमसन है कौन? विक्टोरियन एज के एक राइटर है जो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है और किड्स के लिए लिखते हैं ऑलमोस्ट, और किड्स में बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। इनका टाइम पीरियड है 1850 से 1894। ओके, तो स्टोरी अपनी यहाँ से बिगन होती है। एक अटर्सन करके लॉयर है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सनैलिटी का है। तो वो और उसका एक दोस्त है मिस्टर एनफील्ड, वो दोनों लोग वॉक पे जाते हैं। तो उनको एक ग्रे कलर का डल सा गेट वाला हाउस दिखता है, घर दिखता है। तो वो पूछते हैं, अटर्सन पूछते हैं मिस्टर एनफील्ड से, क्या कभी तुमने इसको पहले भी नोटिस किया है? तो एनफील्ड कहते हैं अटर्सन से, हाँ मैंने नोटिस किया है, इसकी एक स्टोरी है मेरे पास। एक रात को काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं काफ़ी डरा डरा सा आ रहा था, सुनसान रास्ता था इस पे। तो वहाँ पे मुझे एक छोटी सी लड़की और एक आदमी इंसान एक आमने सामने से आ रहे थे और दोनों भिड़ गए, मतलब टकरा गए। तो उस इंसान ने उस लड़की को बहुत मारा, पैरों से घूंसों से सबसे मारा, और फिर वो भागने लगा। तो मैंने उस इंसान को पकड़ लिया। अब उसके जो एक्सप्रेशन थे फेस के, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे किसी से भाग रहा हो, किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, अजीब सा बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो इंसान है वो कहता है, वो उसी डल से घर में से जाके 100 पाउंड का चेक लेके आता है उस डल में घर में से। ठीक है, एज ए कंपनसेशन, और कहता है कि जब तक ये लड़की ठीक नहीं हो जा रही, आप चाहो तो मैं इसको हॉस्पिटल तक छोड़ सकता हूँ और उसका ध्यान रख सकता हूँ जब तक ये ठीक नहीं हो जाती है। ठीक है, तो अटर्सन पूछता है कि डजंट ही लिव इन दैट हाउस, क्या वो इस घर में रहता था? एनफील्ड बोलता है कि इस घर का और कोई दरवाजा नहीं है, केवल इसके, और इसकी जो चिमनी है उसमें से 24 घंटे धुआं आता रहता है, तो हो सकता है शायद वो यहीं रहता हो। तो मिस्टर हाइड, जो उस नाम था उस इंसान का जिसके बारे में ये स्टोरी चल रही थी, ठीक है, वो जिसने लड़की को पीटा, उसका नाम मिस्टर हाइड था। ठीक है, ओके। यूजुअली एटरसन स्टडीज अलॉट ऑन संडे, बट टुडे, वैसे वो संडे को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, काफ़ी लेट नाइट तक पढ़ता था, पर आज उसने नहीं पढ़ा। वो गया अपने लॉकर के पास जहाँ पे वो लोगों की विल्स रखता था। विल्स मतलब एक तरीके की डीड रखता था जो वो मरने से पहले बना के लाते थे अपनी प्रॉपर्टी के लिए, जब वो ख़त्म हो जाए या कुछ हो जाए उन्हें तो वो क्या करें। ठीक है, तो वो इसमें से डॉक्टर की विल लेके आता है। डॉक्टर का नाम था जेकिल, ठीक है, जो कि उसका फ्रेंड होता है एक। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है, यदि वो 3 महीने में कहीं गायब हो जाए या कुछ हो जाए उसे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर हाइड को दे देना। ठीक है, तो अटर्सन क्या करता है, डॉक्टर लेनिन के पास जाता है, जो भी उनका फ्रेंड होता है, एक दूसरा फ्रेंड होता है, और उससे डॉक्टर जैकल के बारे में पूछता है कि तुम दोनों तो साथ में फ्रेंडशिप थी तुम लोगों की, तुम लोग काम भी करते थे साथ में, तो अब वो डॉक्टर कहाँ है, क्या क्या चल रहा है, और इसने ये हाइड के बारे में क्यों लिखा हुआ है, हाइड कौन है, इसको क्यों वो अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है। ठीक है, तो जैका जो मिस डॉक्टर लेनिन होते हैं, वो बोलते हैं कि ये मेरा अब दोस्त नहीं है और मुझे नहीं पता ये हाइड कौन है। ठीक है, तो अटर्सन वेंट टू मिस्टर हाइड, वेंट देयर टू हाइड एंड हाइड देम। ठीक है, तो अब अटर्सन क्या करता है, वो उसी घर के पास चला जाता है जिसमें मिस्टर हाइड रहते थे। ठीक है, और वहाँ पे जाके आराम से कहीं छुप जाता है, काफ़ी देर तक इंतजार करता है मिस्टर हाइड के आने का। ठीक है, जैसे ही वो आते हैं तो वो दोनों लोग मिलते हैं, और वो कहता है कि मैं डॉक्टर जेकल का दोस्त हूँ। कौन? अटर्सन कहता है। ठीक है, तो फिर जो हाइड था वो कहता है कि नहीं नहीं, डॉक्टर जेकल यहाँ नहीं है, मेरे को नहीं पता कहाँ है वो। ठीक है, तो अटर्सन फिर क्या करता है, वहाँ से चला जाता है मिलने के बाद, और फिर डॉक्टर जेकल के घर जाता है। डॉक्टर जैकल अपने घर पे नहीं थी। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक सर्वेंट आता है, मतलब सर्वेंट से पूछता है, तो ऑटरसन सर्वेंट से पूछता है, क्या तुम कोई मिस्टर हाइड को जानते हो? तो सर्वेंट कहते हैं, हाँ हम जानते हैं, डॉक्टर जैकल ने उसको ओल्ड रूम की चाबी दे रखी है, उसकी जब मर्जी होती है वो आता है, वो चला जाता है। ठीक है, और डॉक्टर जैकल ने बोल रखा कि उससे कोई कुछ ना पूछे, तो हम अलाउड करते हैं। ठीक है, तो अटर्सन को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ या तो प्रेशर है डॉक्टर के ऊपर, कुछ मनी से रिलेटेड मैटर चल रहा है। ठीक है, तो अब डॉक्टर जैकल जो होता है वो नॉर्मली अपने दोस्तों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहता है। ठीक है, तो अब उसने एक दिन
ऑर्गेनाइज की पार्टी, तो वहाँ सब लोग आए। और डॉक्टर की टेसन की आदत है कि वो बीच में नहीं बोलता है, कुछ माहौल होगा वहाँ नहीं बोलेगा, वो इंतज़ार करता है कि भाई सब ठीक हो जाए तो अकेले में बात करेंगे। ठीक है, जैसे अकेले में मिलते हैं वो लोग, तो जो डॉक्टर होता है वो पहले से बोलने स्टार्ट कर देता है कि भाई मिस्टर हाइट बहुत अच्छा है, मिस्टर हाइट ये वो, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देना, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे लॉयर हो, तो तुम वही करोगे जैसा मैं कहूँगा।